ईरान क्यों सरेंडर करे? और अमेरिका कौन होता है? अमेरिका सरेंडर ईरान से कर रहा है, उसको तो कहना चाहिए इजराइल से, क्योंकि इजराइल मानवता का दुश्मन है। इजराइल जहाँ बच्चे हैं उनको मार रहा है, जहाँ स्कूल है वहाँ बम्बार्डिंग कर रहा है, जहाँ कॉलेज है वहाँ कर रहा है। तो ईरान का इसमें क्या दोष है? ईरान तो अपनी सुरक्षा के लिए इनके ऊपर बम फेंक रहा है, तो इसमें ईरान का कोई दोष नहीं है। अमेरिका चूंकि मानवता का दुश्मन है, हिरोशिमा को बर्बाद जापान को किसने किया था? अमेरिका ने किया था। तो अमेरिका अपने हथियारों की बिक्री करने के लिए, अपनी हैसियत बनाने के लिए लोगों को प्रयोग करता है। उसी तरह से इजराइल का ये प्रयोग कर रहा है, और इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के मानवता के दुश्मन है। यह तो अपनी सुरक्षा के लिए ईरान ने सब अब तक जो किया है वो अपनी सुरक्षा के लिए किया है। अगर ये वो चाहे बर्बाद करने के लिए इजराइल को, तो कभी भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए जो अमेरिका कहता है कि ईरान सरेंडर को, अमेरिका कौन होता है ईरान से सरेंडर? ईरान हार रहा है। ईरान के हारने का कोई सवाल ही नहीं है, इजराइल हार रहा है और अमेरिका का उसमें घमंड टूट रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका का घमंड टूटा, उसी तरह से इजराइल को लेकर के अमेरिका का घमंड टूट रहा है। अमेरिका का दादागिरी खत्म हो रहा है, इसलिए वो कर रहा है ईरान से कि आप सरेंडर कर दो। खतरा नहीं है ईरान के लिए? ईरान के लिए कोई खतरा नहीं है। बर्बाद हो रहा है। ईरान नहीं बर्बाद हो रहा, इजराइल बर्बाद हो रहा है। इजराइल मानवता का दुश्मन है। वो तो कह रहे सारे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम हमने फोड़ दिए। सवाल ही नहीं उठता है। जो ईरान के बारे में बोल रहा है वही चीज इजराइल के बारे में। इजराइल के सारे सिस्टम को खत्म कर दिया ईरान ने। ईरान ताकत में है, ताकतवर है, उसको इजराइल और अमेरिका मिलकर के उसको फेल नहीं कर सकते, उसको पास नहीं कर सकते। इतना मजबूत है ईरान? निश्चित रूप से मजबूत है, और हम तो ईरान के साथ हैं। ईरान हमारा मित्र है। अरे ब्राह्मण है, आप तो साथ हो रहे हैं ब्राह्मणों के भी। क्यों? ब्राह्मण होना गुनाह है क्या? ब्राह्मण अगर सच की बात करता है तो गुनाह है। मैं ब्राह्मण हूँ, सत्य बोलता हूँ। ईरान मुस्लिम कंट्री है, कहा तो मुस्लिम और ब्राह्मण से क्या मतलब? अगर वो सत्य के पथ पर है, वो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, तो हम उसके साथ हैं। ईरान जिंदाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। लेकिन नेतन्याहू को पंडित नेतन्याहू लिख रहे हैं लोग। कौन है? भक्त लिख रहे हैं, आरएसएस वाले लिख रहे हैं। वो कहाँ से पंडित हो गया? यहूदी है, यहूदी कहाँ से पंडित हो गया भैया? आप बता दो, आप तो जानकार लोग हो। ये अंधभक्त इजराइल के समर्थक है, इनको जानकारी नहीं है। ये व्हाट्सएप ग्रुप को जो देखते हैं, उसी को पढ़ते हैं, उसी को जानते हैं। दीन दुनिया का क्या नियम कानून है, क्या चीज है, ये अंधभक्तों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये इजराइल को अपना सब कुछ मानते हैं, जबकि हमारा मित्र ईरान है। वराफात ने इंदिरा जी को सूचना दिया था कि आपके ऊपर कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, और वो घटना घटी, तो वो हमारा मित्र देश है। हम उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रस्ताव पास किया गया, उनको प्रस्ताव पास करने दीजिए। वो तो अमेरिका जहां भी रहेगा वो ईरान के विरोध में रहेगा। तो भारत की क्या स्थिति रही G7 में? आप बता दो ना। भारत के प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण नेताओं की श्रेणी में नहीं रखा गया, उनका फोटो तक नहीं खींचा गया। भारत की ये स्थिति तो है, पीछे खड़े होते हैं मोदी। सवाल ही नहीं उठता। उन महत्वपूर्ण नेताओं के साथ उनका आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं था। अब क्या ईरान और इजराइल का युद्ध भी मोदी जी रुकवाएंगे फोन करके? मोदी जो अपने देश का युद्ध नहीं रोकवा पा रहे थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध तो अमेरिका के कहने पर इन्होंने रोका। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14 बार कह चुका है कि मैं ट्रेड को लेकर के, व्यापार को लेकर के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध को सीज फायर करवाया है। तो वो तो हमारे पंचायत को अमेरिका तो कर रहा है, हमारी पंचायत। और अमेरिका का कौन होता है? शिमला समझौते के अनुसार हमारे और पाकिस्तान के बीच में। इजराइल कह रहा है कि ईरान अभी थामने की हत्या कर देंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो उनकी हैसियत नहीं करने की, अपना देश बचाएं। इजराइल अपने देश को सुरक्षित रखे। ईरान के सुप्रीम लीडर को मार देंगे वो। ईरान इतना कमजोर नहीं है जितना अमेरिका का राष्ट्रपति और ये जान रहे हैं, इजराइल का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ये दोनों जो है मिलकर के भी ईरान का कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। यह केवल तेल की लड़ाई है। यह तेल के कुओं पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका, इसलिए लड़ाई करवा रहा है। कोई बात नहीं है, लूट डालना चाहते हैं। एकदम लूटने की योजना है। लेकिन ईरान इतना कमजोर नहीं है जितना अमेरिका समझ रहा है। ईरान को परास्त करने में ईरान परमाणु बम क्यों बना रहा है? अच्छा, बताइए, वो अपने सुरक्षा के लिए क्यों न बनाए? रूस बना सकता है, अमेरिका बना सकता है, इंग्लैंड बना सकता है, चीन बना सकता है, तो ईरान क्यों नहीं बनाएगा? ईरान को रोकने वाले ये लोग कौन है? ईरान बनाएगा। अपनी सुरक्षा के लिए लोग परमाणु बम बनाते हैं। आप ईरान के साथ एकदम
खुल करके साथ हूँ। लेकिन भारत की जनता तो इजराइल के साथ है। कहाँ भारत की जनता केवल आरएसएस के लोगों को छोड़ करके? कौन मुझको रोक पाएगा भ्रमण करने से? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूँ, मैं सारे पूजा पाठ करता हूँ। इतना बड़ा फात हमारे मित्र रहे हैं, इनको अटल बिहारी वाजपेयी ने भी माना है और इंदिरा जी ने बहुत भाई की तरह मानती थी और इंदिरा जी को राखी बांधती थी। लेकिन ये नया भारत है। नया भारत क्या है? नया भारत तो जिस अमेरिका के सामने, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के सामने इंदिरा जी ने उनको ठट्टा बता करके और यहाँ बांग्लादेश की लड़ाई जीती थी। लाखों सैनिक हथियार सहित उन्होंने सरेंडर करवाया था और निक्सन कहते रह गए इंदिरा जी से, इंदिरा जी उनकी बात नहीं मानी। और जो अमेरिका के प्रभाव में रहेगा, आप उसको बताओ, वो देश बर्बाद होगा। यह दक्षिणपंथी है नरेंद्र मोदी, अमेरिका परस्त हैं, अमेरिका के कहने पर ही सब कुछ करते हैं। आपसे ज्यादा मुझको जानकारी है। तो अब इजराइल का क्या होगा? इजराइल अगर अमेरिका के कहने पर चलेगा तो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, निश्चित रूप से बर्बाद होगा। ईरान झुकने वाला नहीं है। क्या ताकत दिखती है ईरान में आपको? ईरान में बहुत कुछ है, बहुत ताकत है, क्या दिखता है उसमें? सब कुछ, सारे हथियार उसके पास है परमाणु बम को छोड़ करके। हाँ, तो परमाणु बम भी बनाएगा। इन लोगों की औकात नहीं कुछ को रोक देंगे। अभी तक तो सही सलामत अपनी सुरक्षा में ईरान हथियार चला रहा था, अब उनको बर्बाद करने के लिए चलाएगा तो इजराइल बर्बाद हो जाएगा। ये ईरान ने धमकी दी है। धमकी का सही हकीकत है, जो ईरान उनको बर्बाद करके छोड़ेगा। हाँ, अब तक केवल रोक रहा काम, अब तक अपनी सुरक्षा कर रहा था, आत्मरक्षा कर रहा था, अब आत्मरक्षा के साथ साथ आपको भी तबाह करेगा। लेकिन इजराइल तो कह रहा है कि गाजा बना देंगे। इजराइल खुद गाजा बन जाएगा, उसको गाजा बनने से कोई राष्ट्रपति अमेरिका का नहीं रोक पाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति अपना हथियार बेचता है, व्यापार करता है, किसी का सही दोस्त वो है ही नहीं। अमेरिका का कोई सगा नहीं जिसको ठगा न हो, जिसके साथ वो व्यापार नहीं किया। क्यों ईरान के साथ रहूंगा? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू मुसलमान से क्या मतलब है? जो सही मार्ग पर चलेगा, जो भगवान को बताई हुई, खुदा को बताई हुए रास्ते पर चलेगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ईरान के साथ। सरकार इजराइल के साथ है, जनता इजराइल के साथ है, आप उनकी बात कर रहे हैं। जनता 140 करोड़ है और 34% वोट जो है सरकार किसके साथ है? भारत की। भारत की सरकार को अगर गलतफहमी है